Events with grave consequences. Just going to have a quick look through your baggage today and ask you some questions, all right, about your travel today. So how long have you been living in Australia for? तो गाइज मुंबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी हुई है, चेन्नई एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी है, कोलकाता एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली एयरपोर्ट पे, मतलब इंडिया के इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट में है लमसम सारे एयरपोर्ट पर पासपोर्ट धारक को गिरफ्तार किया जा रहा है और गिरफ्तारी की गई है। विद प्रूफ भी दिखाऊंगा। दो इम्पोर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहले ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग के साथ इस तरह का घटना घट रहा है। आई डोंट नो आपको शायद रियलिटी लगे या ना लगे, लेकिन ऐसे बहुत बेसिकली जो यूरोप कंट्री में, क्योंकि यूरोप कंट्री में ऐसे बहुत सारे भारतीय हैं जो स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं, क्योंकि वर्क वीज़ा पे वहाँ डायरेक्ट बहुत कम लोग जाते हैं क्योंकि वर्क वीज़ा इतना जल्दी इतना आसानी से नहीं मिलता। वहाँ जाने के बाद जब उनके पास स्टूडेंट वीज़ा हो जाता है तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पढ़ते भी हैं वहाँ पे और वहाँ काम भी करते हैं, क्योंकि वहाँ स्टूडेंट वीज़ा से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा चेंज हो जाता है। इसलिए ऐसे बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट पर रोका जा रहा है क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा के नाम पे, क्योंकि जब आप जाते हो तो आपको वहाँ सारा डिटेल्स, क्योंकि यूरोप कंट्री में जाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि गल्फ़ कंट्री में आसानी से जा सकते हो, लेकिन यूरोप कंट्री में जाने के लिए वहाँ का रूल फॉलो करना आपको बेहद ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत सारे इंडियन को वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया है क्योंकि उनके पास ना पर्याप्त कैश होता है। आपको एयरपोर्ट पर कैश या प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेगा, वहाँ पे किसके पास जा रहे हो, किस स्कूल में जा रहे हो, हर चीज़। तो स्टूडेंट वीज़ा के नाम पे बहुत सारे इंडियन के साथ फ्रॉड हो रहा है, बहुत सारे लोगों को फॉल्स भी स्टूडेंट वीज़ा दे दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे भी लिया जा रहा है। तो अगर आप इस जगह पे यूरोप कंट्री के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के ट्रैवल करो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले आ रहे हैं। जैसे मैं एयरपोर्ट पे आपको दिखाया, इन शख्स के साथ भी इस तरह का घटना घटा है। दूसरा जो अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि मुंबई एयरपोर्ट पे गिरफ्तारी हुई है, चेन्नई में, कोलकाता में, देहरादून में, बहुत मतलब इंटरनेशनल जितने भी भारत के एयरपोर्ट है, बहुत सारे एयरपोर्ट पे गिरफ्तारी हुई है। जबकि भारत सरकार ने क्लियरली बोला था, थोड़ा दिन पहले अपडेट जारी करके, मैंने भी बहुत सारे वीडियो बनाया है, इसमें बताया था कि भारत सरकार, क्योंकि ये 2 वजह से गिरफ्तारी हुई, एक है वीज़ा और दूसरा है पासपोर्ट। वीज़ा तो ऐसे क्या है कि फ्रॉड वीज़ा की वजह से, क्योंकि आप ऐसे कम पैसे की वजह से वीज़ा ले लेते हो कहीं किसी भी ट्रैवल एजेंट से या किसी भी ऑनलाइन से, और फिर आप ट्रैवल करने के लिए चले जाते हो। जैसे ही एयरपोर्ट पे जाते हो तो पता चलता है कि आपका वीज़ा नकली है। तो ऐसे जगह से ना आप वीज़ा ले जहाँ पे कोई ट्रस्टेड वेबसाइट ना हो, ऐसे अनजान जगह से वीज़ा ना ले, नहीं तो आपको वहाँ पे पहले अगर आप गलत डॉक्यूमेंट लेके जाओगे एयरपोर्ट पर तो आपको गिरफ्तारी पक्का है। उसके बाद जांच चलेगा, उसके बाद जो आपको गलत वीज़ा दिया उसको तो भी गिरफ्तारी होगी। पहले ऐसा नहीं था, जो डॉक्यूमेंट गलत लेके जाता था उसको गिरफ्तारी होती थी। पासपोर्ट के साथ भी ऐसे ही है, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने, पासपोर्ट अधिकारियों ने भी बताया था कि जहाँ पर लीगल तरीके से पासपोर्ट बनता है, यानी पासपोर्ट ऑफिस से ही वहाँ पर पासपोर्ट बना, क्योंकि ऐसे अभी आज की ही घटना है। पहले तो स्क्रीनशॉट पर लगा के दिखा रहा हूँ। 4 लोगों को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया क्योंकि इनके पास नकली पासपोर्ट था। ये यूरोप कंट्री के लिए ट्रैवल कर रहे थे और जाना चाहते थे, और लेकिन जैसे ही इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इनका पासपोर्ट देखती है, पता चलता है कि इनके पास पासपोर्ट है वो नकली पासपोर्ट है। तो वैसे मैं जैसे बताया, बहुत सारे एयरपोर्ट पर इस तरह का चीज़ चल रही है। तो अगर आप नया पासपोर्ट कहीं से भी बना रहे हो तो एजेंट के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ना, पासपोर्ट ऑफिस से ही अपना पासपोर्ट बनवाना। दूसरा जो अपडेट है, क्योंकि ये पार्लियामेंट में जो 2023 का जो डेटा दिया है विदेश मंत्रालय, और बताया है कि ऐसे 2 लाख से ज़्यादा पासपोर्ट धारक को पासपोर्ट कैंसिल कर दिया गया है। कारण, क्योंकि जब आप किसी अदर कंट्री का नागरिकता लेते हैं तो आपको जो अपना पासपोर्ट है वो आपको रिटर्न देना पड़ता है। फिर वो भारत सरकार क्या करती है कि वो पासपोर्ट कैंसिल कर देती है। तो ऐसे 2 लाख से ज़्यादा लोग जो नागरिकता छोड़ा है, अदर कंट्री में जाकर बस गए हैं इंडियन, वो अपना पासपोर्ट रिटर्न दिया और फिर उस पासपोर्ट को भारत सरकार ने कैंसिल कर दिया। लेकिन आई डोंट नो क्यों इतनी अच्छी कंट्री को छोड़कर अदर कंट्री में जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इनके लिए 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर लिखिए।